जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में पुनः आप लोगों का स्वागत है। तो आज दोस्तों जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, कई बच्चे का डिमांड था कि स्टैटिक जीके होना चाहिए। तो कुछ वीडियोज हम लोग स्टैटिक जीके देखेंगे, क्योंकि आज के डेट में जितने भी सवाल दोस्तों आ रहे हैं, रेंडमली वन लाइनर सवाल आ रहे हैं। तो कोशिश करते हैं आज का जो हमारा दोस्तों प्रमुख जो अध्याय है, तो वो मुख्य रूप से है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो देखते हैं दोस्तों, फटाफट करेंगे, तेजी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, फटाफट देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, काजीरंगा मानस डिब्रू सखोवा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? ये दोस्तों सभी के सभी किस राज्य में है? तो असम राज्य में। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? असम। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? यहाँ से दोस्तों कई बार सवाल आया हुआ है। तो महात्मा गांधी मैरीन भी हैं, बटन द्वीप भी हैं, सैडल पिक भी हैं और झांसी रानी भी हैं। कई बार दोस्तों यह भी पूछा जाता है कि साउथ बटन, ध्यान रखिएगा, जो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है वह भी कहाँ है? तो वह भी अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तेलंगाना। नेक्स्ट, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाम दफा, देखिए जो सवाल पूछा गया थोड़ा मैं ब्रेक लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि वो चीज आप जरूर देखिएगा। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? तो ये बड़े अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि कई बार सवाल पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपको याद रहे तो भी ठीक है, लेकिन रैंडमली आप लोग देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये दोस्तों कई बार बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि कई बार मैं देखा हूँ इंद्रावती और कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर दोस्तों 9 की ओर बढ़ते हैं, और 9 नंबर सवाल हमारा है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? एक देखिए हम लोग ऊपर पढ़े हैं महावीर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ क्या है? भगवान महावीर। तो यह भी दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह कहाँ स्थित है भाई? गोवा में स्थित है। अगला सवाल दोस्तों, ब्लैकबक, गिरिवन और मैरीन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? गुजरात। अब देखिए यहाँ से सवाल ब्लैकबक और गिरिवन कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, कालेसर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। हरियाणा के दोस्तों जितने एग्जाम होते हैं या एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, ये दोनों दोस्तों कई बार पूछा गया। बस आपसे यही उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, ग्रेट हिमालयन पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों हिमाचल प्रदेश। माइंड में सेट कर लीजिए, अभी हाल फिलहाल में जो दोस्तों एग्जाम होगा इसमें जो है ना, यह आने के भरपूर चांसेस। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ग्रेट हिमालयन को जम्मू कश्मीर मार देते हैं, तो यहाँ पे पजल हो जाते हैं बच्चे, लेकिन यह क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल नंबर दोस्तों 13 की ओर बढ़ते हैं। दाचीगाम और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? तो जम्मू कश्मीर। और यह भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा गया है दाचीराम और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बांदीपुर और कुद्रेमुख, क्या मैं बोल रहा हूँ भाई? बांदीपुर और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक। ये दोस्तों जो बांदीपुर है कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पेरियार और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
केरल। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये एक सवाल पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ है। आपको या तो साइलेंट वैली ना दे, साइलेंट का मतलब क्या होता है, शांत होता है, तो यह भी सवाल दे सकता है दोस्तों। शांत घाटी किस राज्य में है, तो भी केरल। और यदि देखा जाए साइलेंट का मतलब से चुप होना होते हैं ना, तो कई बार मैं एग्जाम में दोस्तों देखा हूँ, यह दिल्ली पुलिस भी पूछी है और रेलवे भी पूछ चुकी है कि मुक घाटी, मुक का मतलब चुप रहना, तो मुक घाटी हो, शांत घाटी हो, साइलेंट वैली हो, ये तीनों के तीनों दोस्तों एक ही हैं, अलग अलग नाम है, और ये तीनों के तीनों कहाँ हो जाएंगे, केरल में। नेक्स्ट सवाल नंबर दोस्तों आगे बढ़ते 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर हमारा सवाल है, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, संजय, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश होगा। आप बांधवगढ़ और कान्हा जरूर याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चंदोली, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, केवला लामजाओ या केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मणिपुर में। अभी दोस्तों हरियाणा HCS का पेपर हुआ था, हरियाणा सिविल का पेपर हुआ था, उसमें यह साफ साफ पूछा गया था। तो केवला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मणिपुर में है। और यह भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग करता हुआ, ये पूछा जाता है भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क जो तैरता हुआ दिखाई देता है, तो यह भी हो जाएगा केवला लामजाओ। नेक्स्ट सवाल नंबर दोस्तों 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल भी दोस्तों कई बार पूछा गया है कि मेघालय राज्य में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। इसे भी दोस्तों आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा क्योंकि कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। शिम्पलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं, तो उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है सरिस्का, रणथंभौर, केवला देव। देखिए एक था केवला लामजाओ, यह है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, राजस्थान। राजस्थान के जितने भी एग्जाम आज तक हुए हैं दोस्तों, इन तीनों से कहीं ना कहीं सवाल पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो यह दोस्तों आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। और यहाँ पर देखिएगा मुख्य रूप से कंचनजंगा एक पहाड़ी भी है जो भारत की लार्जेस्ट हिल है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी और मुदुमलाई दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट सवाल उत्तर प्रदेश के दोस्तों कोई भी आप एग्जाम दीजिए, इन दोनों में से एक पूछा ही जाता है कि दुधवा या पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो फटाक से क्या मारेंगे, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। कार्बेट, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आप दोस्तों इसमें से एक भी मिस मत कीजिएगा, सभी सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये सभी के सभी कहाँ हैं भाई, उत्तराखंड में हैं। और अगला दोस्तों सवाल क्वेश्चन नंबर 26, सुंदरबन, बुक्सा, गोरुमारा और जाल दापड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। आप सुंदरबन आप मैक्सिमम लोगों को पता होता है, लेकिन बुक्सा और जाल दापड़ा से भी कई बार दोस्तों सवाल पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी सवाल थे सब आपको करवा दिए, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दोस्तों सवाल यहीं से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो अगला आखिरी सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है। और यह जिम कॉर्बेट कहाँ है भाई, तो उत्तराखंड में है। और यह स्टेबल कब हुआ था, तो 1936 में। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।